सांदीपनी आर्षि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों में सच्ची मित्रता और प्रेम था। दोनों मित्र एक ही थाली में भोजन करते, साथ खेलते और एक दूसरे का ध्यान रखते। श्री कृष्ण को सुदामा का स्नेह बहुत प्रिय था। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई। दोनों मित्र अलग हुए, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम अमर रहा। समय के साथ सुदामा गृहस्थ बने, पर जीवन बहुत कठिन था। झोपड़ी में रहते, कभी कभी खाने को भी अन्न नहीं होता था। एक दिन उनकी पत्नी बोली, स्वामी, आपके मित्र द्वारका में भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे मिल आइए, शायद वे हमारी सहायता करें। घर में कुछ न था तो पत्नी ने पड़ोसी से थोड़ा चिवड़ा उधार लिया और कपड़े में बांधकर कहा, इसे श्री कृष्ण को भेंट करना। सुदामा जी नंगे पैर द्वारका पहुंचे। राजमहल देखकर उनके मन में संकोच था, पर कृष्ण प्रेम से उन्हें पहचान गए। श्री कृष्ण सिंहासन से उठे और अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। आंसू दोनों की आंखों से बह निकले। यह सच्चे प्रेम का मिलन था। भगवान स्वयं अपने मित्र के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाते हैं। रानी रुक्मिणी भी ससम्मान सेवा करती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा लज्जा से चिवड़े छिपाते हैं, पर कृष्ण प्रेम से वह थैला लेकर खाते हैं। वाह, यह तो प्रेम से भी मीठा है। अगले दिन सुदामा विदा लेते हैं। वे सोचते हैं, मैंने कुछ मांगा नहीं, पर कृष्ण का दर्शन ही सबसे बड़ा धन है। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा, उनकी झोपड़ी गायब है। जहां झोपड़ी थी वहां अब एक सुंदर स्वर्ण महल खड़ा था। उनकी पत्नी सजे वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। सुदामा जी की आंखों में आंसू थे ना आना। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने बिना मांगे सब दे दिया। सच्ची भक्ति का यही फल है। जय श्री कृष्ण। भक्ति और आस्था से जुड़ी और भी सुंदर कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।